नमस्कार साथियों टेकी सर जी चैनल पर आपका स्वागत है। केवीएस एडमिशन से संबंधित हर छोटी से छोटे और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 11/4/2022 का जो डिसीजन था दिल्ली हाई कोर्ट का वो क्या रहा और उसमें क्या क्या तर्क दिए गए केवीएस की तरफ से और अशोक अग्रवाल जी की तरफ से, और साथ ही ये इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि डबल बेंच में जो केस अशोक अग्रवाल जी ने डाला था उसका क्या रहा, उसका स्टेटस क्या रहा। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखें और इसमें काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस हैं आपके लिए और बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो साथियों चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए हमेशा तैयार रहता है यह चैनल और इसके बाद ही दूसरे चैनल बनाते हैं कोई वीडियो। तो साथियों 11/4/2022 का जो ऑर्डर था दिल्ली हाई कोर्ट का वो अपलोड हो चुका है, आ गया हमारे पास। और ये 5-6 इसमें देखिए लगी हुई थी, जो रेट थी थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, इसलिए आप पूरी देखें ताकि आपको पूरा केस समझ में आ जाए और क्या क्या इसमें थे। तो आरीन है, रियांश है, समीक्षा है, वेदा, ये बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने यहाँ केस किया था, ये सारे पिटिशनर्स हैं। इसके बाद रिस्पोंडेंट है केवीएस है, यूनियन ऑफ इंडिया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये इसके रिस्पोंडेंट्स थे। अशोक अग्रवाल जी का नाम है, संदीप देशमुख है, अजीत यादव, जुगेश असपाल, सुभाष चंदन, ये सारे वकील थे पिटिशनर्स के। रिस्पोंडेंट में चेतन शर्मा जी, एसजी और अपूर्व कुरूप ये मुख्य थे, राजप्पा, ऋषभ दुबे, तो ये सारे थे। अब कोरम था, जस्टिस रेखापल्ली मैम के पास ये था, पूरा का पूरा केस था और इस केस की जो डिटेल उन्होंने शुरुआत से की कि 5 साल जो पहले थी एज, लेकिन 6 साल उसकी बाद में कर दी गई, इसलिए वो उन्होंने कोर्ट में अप्रोच किया है ताकि वापस से 5 साल की जाए। तो 24 को रिस्पोंडेंट ने गाइडलाइन जारी की गई थी एडमिशन के रिगार्डिंग, और वहाँ पर 6 साल के बदले में 5 साल के बदले में 6 साल कर दिया गया था। और 31 मार्च को कट ऑफ डेट उसकी मानी गई थी। तो यहाँ पे बताया गया कि बहुत छोटा टाइम था और पिटिशनर्स को काफ़ी इसमें दिक्कत हुई है। आर्गूमेंट्स पे चले हैं, रिलीफ मांग रहे थे। आप भी इसको पूरा का पूरा, अगर आपको पूरा ऑर्डर चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, टेकी सर जी सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अशोक अग्रवाल जी, जुगेश असपाल, राकेश शर्मा आदि ने इस पे बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स दिए और 5 साल उन्होंने कहा कि 5 साल इसमें होनी चाहिए। और इसमें बताया गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं पे भी नहीं बताया गया है ये कि 5 साल नहीं होनी चाहिए। तो एनईपी जो थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं और यहाँ पर नोटिस भी जारी किए गए। अब यहाँ पर अशोक अग्रवाल जी ने जो पिटिशनर के थे उन्होंने एनईपी में बताया कि किसी भी तरीके से नहीं है कि एज जो है वो 6 साल होनी चाहिए। अब उन्होंने दिल्ली का भी बताया कि अदर स्कूल दिल्ली में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे 5 ईयर प्लस में ही फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन लिया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल्स हो। तो ये सारे के सारे यहाँ पर हुए हैं, बातें हुई हैं एनईपी के ऊपर। अब लर्न काउंसिल ने पिटिशनर्स जो थे उनके बारे में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के बारे में बताया, गांगुली कमेटी के बारे में बताया कि यहाँ पर अचानक ही इनको इम्पोज कर दिया गया है और बड़ी प्रॉब्लम यहाँ बच्चों को हो रही है। इसके लिए उन्होंने सुमन मिश्रा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी 2016 के बारे में भी उनको बताया, जो कि इसी से संबंधित थे। महावीर ऑटो स्टोर्स प्राइवेट वर्सेस इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में बताया, जो कि केसेस थे। अब यहाँ पर फिर से 8वें पॉइंट में बताया कि 21A आर्टिकल जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी राइट टू एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन देता है, लेकिन यहाँ पर उसका वायलेशन हो रहा है। एज ग्रुप 6 से 14 साल तक के बीच में इसको बताया गया है। बस यहीं पर थोड़ी गड़बड़ हो गई साथियों, 6 से 14, 5 से 14 होता तो ये शायद ये केस में कुछ भी दिक्कत नहीं आती थी। तो 6 से 14 यहाँ पर जो दिया गया है यहीं पर
काफ़ी बड़ी दिक्कत हो गई। साथियों, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जो भी आपके मन में आती हैं बातें वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो यहाँ पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट परमिटेड चिल्ड्रन एज्ड 5 years एंड अबव टू अप्लाई फॉर एडमिशंस। यहाँ पे कुछ स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चलाए जा रहे हैं उन्होंने भी चला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया आर्मी पब्लिक स्कूल बेंगलोर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये वाले तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर इनमें भी 5 साल ही ली जा रही है। तो ये काफ़ी बड़े पॉइंट थे उनको। अब ये पॉलिसी के बारे में उन्होंने बताया कि इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये अच्छी तरीके से इसको नहीं किया गया और NEP के बारे में भी पूरी तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि शुरुआत से इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जुगेश असपाल जी ने भी पिटिशनर के बारे में बताया कि NEP आई है जब से, तो ये इन्होंने गाइडलाइन को अच्छी तरीके से नहीं किया और उसमें कंट्रोडक्टरी क्लोज इसमें लगा दिए गए जो कि सही नहीं है। क्लोज 1.6 and 4 NEP according to him, while clause 1.6 suggests that children aged 5 years and above are eligible for admission. Class 1 clause 4 suggests। अब यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने दिए हैं और बच्चों का बारे में बताया कि फुल एकेडमिक ईयर इनका बर्बाद हो रहा है और ये डिसएडवांटेज में पहुँच जाएंगे जहाँ गवर्नमेंट चाह रही है कि सभी बच्चे स्कूल में आए और यहाँ पर दूसरी तरफ से बच्चों को महरूम किया जा रहा है स्कूलों से। तो यहाँ पर काफ़ी होने के बाद में NEP पे चैलेंज उन्होंने कहा कि यहाँ पर ही contra the land ASG appearing on behalf of respondents submit that the petitioner having not challenged NEP। तो ये भी बड़ी बात थी कि NEP को चैलेंज नहीं किया गया है, जो पॉलिसी है उसको नहीं किया गया है। तो क्योंकि अशोक अग्रवाल जी ने भी बताया था कि इस तरह का नहीं है, तो उन्होंने बताया कि KVS जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट को पूरी तरीके से मानता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूड डिफेंस पर्सनल हु हैव ट्रांसफरेबल जॉब देयरफॉर एन अर्जेंट नीड was felt or ensured that NEP which is already being followed in 21 state। तो ये बताया कि आम स्कूल नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफरेबल जॉब के लिए जो आते हैं एम्प्लॉय उनके लिए है और 21 स्टेट्स में पहले ही NEP के जो रूल्स है वो फॉलो किए जा चुके हैं। अब उन्होंने दोबारा से अपनी प्ली में दिया गया कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और गांगुली कमेटी ये सही नहीं थी और इन्होंने मतलब हमारे ऊपर KVS के ऊपर ये स्पेशल स्कूल्स हैं उनके ऊपर वो नहीं चलते हैं। नीति सिंह मलिक और यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में भी उन्होंने कुछ उसके बारे में बताया। साथियों, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है इसलिए शॉर्ट में मैं दे रहा हूँ, आप इसको आराम से पढ़ें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपके कमेंट्स हैं। अब यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एडमिशन्स हुए हैं, एवरी ईयर होते हैं और काफ़ी दिक्कत इसमें आ जाएगी इसको फुलफिल करने में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रही है और KVS उसको इंट्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि NEP में जो भी इंक्रीज किया है वो फर्स्ट क्लास में 5 to 6 year वाज टेकन बाय एक्सपर्ट ने इसको किया कि 5 से 6 साल कर दिया जाए और ये कोई ऐसे ही नहीं किया गया, ये बहुत लंबे समय से किया जा रहा है और काफ़ी इन्होंने इसमें बताया। ASG ने भी बताया कि जो क्राइटेरिया है, रिस्पोंडेंट स्कूल डज नॉट इन एनी मैनर डेवलप एडमिशन टू एज अप्रोप्रिएट क्लास एंड देयरफॉर इज ए नोट एज इफ द पिटिशनर हैव बीन डिप्राइव्ड फॉर एडमिशन फॉर द KVS। तो यहाँ पर गाइडलाइन है अगले साल फिर से हो जाएगा उनका एडमिशन, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में उनका हो जाएगा। तो लॉस ज़्यादा नहीं है इसमें क्योंकि उनको अब होना ही होना है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 7 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, 1 लाख सीट है, तो 6 से 7 साल तक के बच्चे ही जब 7 लाख आ गए हैं तो फिर अगर नीचे के बच्चों को बुला लिया तो यहाँ पर सब कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाएगा और अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा उनका पॉइंट था। अब उन्होंने कुछ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी दिए, श्रीशा और वर्सेस कमिश्नर केंद्र विद्यालय संगठन, तो यहाँ पर भी उनके दिए। ASG सबमिट एडमिशन क्राइटेरिया
KVS is not in violation of provision of RT Act, but is in harmony with the said Act. He submit that Section 3 of the Act mandate that every child between 6 to 14 years would have a right to free है। यहीं पे मैंने बताया था कि 6 से 14 साल तक का उसमें लिखा हुआ है, तो 5 साल नहीं लिखा, तो यहाँ पे फिर से उनका जो आर्गूमेंट है वो काफ़ी पक्ष शक्तिशाली हो गया। अब उन्होंने कुछ और दिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सुशीला एंड अदर्स, यहाँ पर उन्होंने दिए गए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए, प्रेजेंट केस। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय रेवा वर्सी आर्यन अब्दुल्ला उस्मानी के केस को भी दिया गया। तो काफ़ी केसेस का उन्होंने हवाला दिया और बताया कि ये जो है धीरे धीरे ही किया जा रहा है, अचानक इसमें कुछ भी नहीं किया गया। 5 से 6 साल जो किया गया है, तो इसको सबमिशन इसको करना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और लेट भी नहीं था पूरा का पूरा, बट ओनली पोस्टपोन देयर राइट टू सीक एडमिशन। तो एकेडमिक ईयर में पूरा फुल फ्लैश ये हो जाएगा। अब पॉलिसी के ऊपर भी बात हुई कि 2020 की जो पॉलिसी है वो उसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो RT एक्ट 2009 और KVS सेपरेट कैटेगरी coupled with the fact that all branches of KVS across the country being run by the same management are obliged to follow the uniform criteria। तो पूरा का पूरा क्राइटेरिया एक ही है और उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो स्टेट है वो भी फॉलो कर रहे हैं। नीति सिंह मलिक का जिक्र किया। अब दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट उन्होंने कहा कि एप्लीकेबल नहीं है KVS के ऊपर, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। बहुत सारे इसमें उन्होंने दिए हैं, आर्गूमेंट्स दिए गए हैं और इसी वजह से यहाँ पर केस थोड़ा कमज़ोर हो गया। अब देखिए अभी क्या रहा डबल बेंच में, उससे संबंधित भी बात करूँगा। सम इनकन्वेंस तो हुआ है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि अगले साल इसको ना किया जाए, तो सारे के सारे जो डायरेक्शन हैं वो चलते रहेंगे। और ये सारी बातें उन्होंने इसमें की कि जो क्राइटेरिया 5+ का वो स्टिल कंटिन्यूइंग इन सेम ऑफ द स्कूल लाइक आर्मी पब्लिक स्कूल बेंगलोर और विक्रम साराभाई त्रिवंतपुरम रनिंग अंडर द एजिस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया और लुक द फैक्ट दैट NP 2020 इज बीइंग इंट्रोड्यूस इन द कंट्री इन ए फेज्ड मैनर। तो इसको भी उन्होंने घुमा दिया कि एक फेज्ड मैनर में है और अगली बार इन आर्मी पब्लिक स्कूल को भी हम फिर से कर लेंगे इसके अंदर। तो बहुत सारी है, 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के फॉर्म आए हैं। अगर 5 साल के भी बच्चों के आगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा और बहुत सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो ये प्ली दी उन्होंने। अब यहाँ आर्यन अब्दुल्ला उस्मानी के केसेस से संबंधित भी कुछ उन्होंने यहाँ पर डिटेल दी, तो ये आप पढ़ लीजिए। और सुमन मिश्रा सुप्रिया काफ़ी केसेस के रेफरेंस यहाँ पर दिए गए हैं ताकि उनका जो पक्ष है वो मजबूत हो जाए। महावीर ऑटो स्टोर सुप्रा, इनके संबंधित बातें भी की हैं, जो कि पहले दिया था उसका काट उन्होंने दी है। अब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल 28वें में ऑर्डर में कह दिया कि फॉर द एफोर्ड रीजन आई एम अनेबल टू presume myself to agree with the petitioner. The writ petition was accordingly dismissed without any order to as course। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर इसको डिसमिस कर दिया है, तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने रखे। तो साथियों ये थे आपके जो भी ऑर्डर था, बिल्कुल डिटेल में मैंने ऑर्डर दे दिया है। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ से इसका ऑर्डर की कॉपी आपको मिल जाएगी। इसके साथ इंस्टाग्राम पर भी आप आ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो डबल बेंच में जो केस डला था अशोक अग्रवाल जी ने, वो जो केस है वो अब डिसमिस कर दिया गया है और उस पर कोई भी आगे फर्दर कोई भी काम उस पर नहीं होगा। तो अब आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता बचा हुआ है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये डिटेल्स आपको लगातार मैं चैनल के माध्यम से देता आ रहा हूँ। साथियों बड़ी मुश्किलों से भी मैंने आपके लिए कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम रही हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड की है, इसलिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब दोबारा से कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आशा वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अब बच्चे
क्या कर सकते हैं। इसके अलावा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अब पेरेंट्स क्या स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि उनका KVS में एडमिशन हो जाए और बच्चों का 1 साल भी बच जाए। ऐसी एक स्ट्रेटजी मेरे पास है, मैंने उस पर सोच विचारा था। अब किस पे वो इम्प्लीमेंट होती है, किस पे नहीं होती, ये हम बाद में बात करेंगे। तो इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर सुने, हो सकता है उससे कुछ आपका रास्ता निकल जाए। तो चैनल पर रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।